हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और आपका क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल आर इरेशनल। तो हम यहाँ पर केवल क्लासीफाई ही नहीं करेंगे, हम समझेंगे भी कि क्यों हो रहा है रेशनल और या फिर इरेशनल। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 माइनस, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। तो हमें ये पता करना है कि इसमें से ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हम ये जानते हैं कि 2 इज़ व्हाट इज़ 2, 2 इज़ रेशनल, यू नो दैट दिस इज़ रेशनल। और हम ये जानते हैं कि रूट 5 इज़ इरेशनल। ओके, हम ये भी जानते हैं। तो ये बताइए दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब रेशनल में से यदि हम इरेशनल घटाएंगे तो क्या होगा। तो हम ये जानते हैं, मतलब एक्चुअल बात ये होती है कि वो इरेशनल ही होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये तो पता है कि 2 माइनस रूट 5 जो है इरेशनल नंबर होगा, लेकिन क्यों, कैसे, तो समझिए। हम क्या करेंगे कि समझने के लिए 2 में से घटाएंगे रूट 5 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उससे। लेकिन हम जानते हैं कि हम रूट 5 को कम्प्लीटली डेसिमल रूप में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब कि अपने कॉपी पे, क्योंकि इसमें जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रूट 5 का होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। मतलब ना ही टर्मिनेट होगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और ना ही वो कहीं पर रिपीट करेगा ताकि हम बार लगा के लिख सकें। इसीलिए हम एग्जैक्ट नंबर उसको लिख नहीं सकते, तो एक्चुअली हम कुछ पॉइंट तक लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ 8 या 9 पॉइंट्स तक निकाला है, तो वो मैं लिख रहा हूँ। तो 2.23606,798 डॉट 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 ऐसे ही आता रहेगा। तो समझिएगा पहले यहाँ पर जो मैंने लिखा है नंबर, ये जो रूट 5 है, यहाँ ध्यान दीजिए, रूट 5 जो है वो इरेशनल है केवल और केवल इसी कारण से क्योंकि डेसिमल के बाद आने वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पर, उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो डेसिमल के बाद आने वाले जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं ना ही रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। इस कारण से रूट 5 जो है इरेशनल है। यदि वो रिपीट करते हैं तो तुरंत वो रेशनल हो जाता। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या हम ये देख सकते हैं, क्या यदि हम इसको सॉल्व करें, मतलब 2 माइनस 2.23606,798 को यदि हम सॉल्व करें, मतलब घटाएं, रियली घटाएं, तो क्या हमारा ये जो नंबर आएंगे जो भी, क्या वो भी सारे एकदम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जैसे वाले आएंगे। तो यदि वैसे आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये इरेशनल ही होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ओके, तो 2 माइनस 2 पॉइंट यदि करेंगे, यदि 2 में से माइनस करेंगे इतना, तो कौन बड़ा है, ये रूट 5 बड़ा है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि उल्टा घटाऊँगा। तो यदि मैं माइनस करूँ इसको 2.23606,798 को 2 से, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है ये वाला नंबर। तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, 0.23606,798 डॉट 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 डॉट। तो देखिए यहाँ पर जो ये डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो ही नहीं रहे हैं। जब ये हट ही नहीं रहे हैं तो इनका जो कंडीशन है कि वो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कंडीशन वो बना हुआ है, इसलिए दिस नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज इरेशनल। क्या चीज़, 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। तो मैं सारा कुछ मिटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23, यहाँ पर है। अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो -23 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए अंडर 23 विल बी कैंसिल्ड और हमारा बचेगा क्या, 3, और 3 क्या है हमारा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हम एक्चुअली यहाँ पर बना दिए इसको, तो रेशनल नंबर है, क्या है, दिस वन इज रेशनल नंबर। तो हमने क्वालिफाई कर लिया इसको भी। आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं 2√7, यहाँ पर है 2√7 अपॉन 7√7।
तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसको लिखा हुआ है इस तरीके से 2 इंटू रूट सेवन, 2√7 मीन्स 2√7 इतना अपान 7√7 का मतलब क्या हुआ 7 इंटू √7, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो हम क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो ये कट गया, मिला हमें 2/7 और वी नो दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हमने कैसा इसको भी कर लिया कि दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, यहाँ पर देखते हैं 1/√2, 1/√2 जो है इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि 1/√2 दिस इज आल्सो इरेशनल, बट हाउ, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, यदि हम ऊपर √2 से और नीचे भी √2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 में √2 से तो मिलेगा 1√2 जो कि √2 ही होगा, अपान यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2। अब यहाँ देखिए ऊपर जो है √2 है, तो √2 का मतलब क्या है कि दिस इज इरेशनल, दिस इज ऑलवेज इरेशनल। तो हम यहाँ पर सॉल्व करके देख भी सकते हैं, मतलब कि √2 का यदि मैं वैल्यू निकालूँ, √2 का यदि मैं रुकिए 1 मिनट, मैं यदि ओके सी √2, ये जो मैं √2 का यदि मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो मिलेगा हमें 1.4142135 डॉट 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 ऐसे मतलब आता रहेगा। मतलब जो भी आएगा ना डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स आ रहे हैं 41412135, ये सारे के सारे जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्मेट में आएंगे। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे किसी 2 से तो जो आएगा कटाने पर भी दैट विल आल्सो बी इन दैट फॉर्म, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्मेट में जरूर आएगा बिल्कुल। और जब उस फॉर्मेट में आएगा दैट फॉर वो नंबर भी क्या होगा, वो इरेशनल होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज आल्सो इरेशनल, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए बस। आगे बढ़ते हैं 2 पाई। तो हम जानते हैं कि पाई इज इरेशनल, पाई जो है इरेशनल होता है क्योंकि पाई की वैल्यू जो है 3.14 समथिंग जो है आती रहती है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें पाई, सो पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 डॉट 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 डॉट, मतलब कि इसके आगे आने वाले जो भी होंगे डेसिमल्स, मतलब ये जो डेसिमल नंबर होगा इधर के आने वाले, ये सारे के सारे जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। ओके, इस कारण से क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो नंबर आएगा वो भी तो वैसे ही आएगा क्योंकि बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दैट विल आल्सो बी डिफरेंट नंबर्स। और बिल्कुल ही ये जो नंबर है वो इरेशनल ही होगा क्योंकि पाई इरेशनल है, दैट इज इरेशनल। तो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसको समझने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।